बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ग्रीन केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जब भी हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो आता है ग्रीन इन्वायरमेंट, या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्लांट से मिलकर बनी हुई हैं या फिर अल्टरनेटिव एनर्जी से। लेकिन एक्चुअली में ग्रीन केमिस्ट्री है क्या? ग्रीन केमिस्ट्री केमिकल से मुराद केमिकल प्रोडक्ट्स या फिर केमिकल प्रोडक्ट्स जिस प्रोसेस के ज़रिए बन रही हैं उनको इस तरह हम डिज़ाइन करें कि हमारे पास कम से कम हैज़ार्डियस केमिकल प्रोडक्ट्स के नुकसानदेह केमिकल प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट में रिलीज़ हों। इसको हम कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। इसका कंसेप्ट जो है वो पॉल एनेस्टस ने सबसे पहले दिया था। अब हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली में है क्या ग्रीन केमिस्ट्री एक फ़िलोसफी है जिसका इस्तेमाल केमिस्ट्री की हर डिसिप्लिन में किया जाता है, सिर्फ एक ही डिसिप्लिन में नहीं, क्योंकि हर डिसिप्लिन में हमें मुख्तलिफ चीज़ों प्रोडक्ट्स हमने बनानी होती हैं और हमारी कोशिश होती है कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाएँ कि हमारे इन्वायरमेंट में कम से कम उसका मुज़र असरात हों। तो प्रिवेंट पॉपुलेशन एट मोलिकुलर लेवल, चूँकि ये प्रोसेसेस से डील करती है, ये केमिकल प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन से डील करती है, तो इस लिहाज से ये पोल्यूशन को मोलिकुलर लेवल पे ही कम कर देती है और साइंटिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और ऐसे सोर्सेज को कम कर देती है जिसकी वजह से जो पोल्यूशन का काज बनते हैं। डिज़ाइन केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस टू रिड्यूस देयर इंट्रिंसिक हैज़र्ड्स, केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को इस तरह डिज़ाइन बनाती है कि उनका कम से कम मुज़र असरात हों इन्वायरमेंट पर। लेसेंस एंड समटाइम्स एलिमिनेट द हैज़र्ड्स, इसके अलावा वो केमिकल प्रोडक्ट्स में से बिल्कुल ही उनके नुकसानदेह मादों को ख़त्म कर सकती है। कि ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाइज अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, कि उसका केमिकल प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है, उसे किस तरीके से बनाया जा रहा है, कहाँ पे उसका यूज़ करना है, एंड इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल, और इस्तेमाल करने के बाद हम उसे किस तरह डिस्पोज ऑफ करें कि उसका इन्वायरमेंट पे कम से कम असर हो। इन एरियाज़ पे ग्रीन केमिस्ट्री को हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री की जो इमर्जेंस हुई थी वो उन्होंने क्या कि साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स करना शुरू कर दी थी, लेकिन इसका जो एक्चुअली में इमर्जेंस हुई थी वो 1990s में हुई थी। जब इसकी डेवलपमेंट हो चुकी थी तो फिर यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में इसको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज़ का नाम दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो सस्टेनेबल केमिस्ट्री क्या है? सस्टेनेबल केमिस्ट्री एक साइंटिफिक कंसेप्ट है जिसका ताल्लुक उन नेचुरल रिसोर्सेज से होता है जो कि इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को बढ़ाने से इसका ताल्लुक होता है, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल केमिस्ट्री। आगे हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल केमिस्ट्री। तो इसके इन्वायरमेंटल और सोशल बेनिफिट्स हैं कि हम ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स के यूज़ को कम कर दें या उनसे परहेज़ करें जो कि ज़्यादा देर तक इन्वायरमेंट में रहें, टॉक्सिक हों, बायोक्यूमुलेटिव हों और इन्वायरमेंट के लिए नुकसान का बायस बने, और रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ को कम करना, और नेगेटिव केमिकल प्रोसेसेस के मनफी असरात को कम करना, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना जो कि इकोनॉमिकली एडवांटेजियस हो इंडस्ट्री के लिए। ये तमाम बेनिफिट्स हैं सस्टेनेबल केमिस्ट्री के। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स हैं। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका प्रिवेंट वेस्ट। प्रिवेंट वेस्ट से मुराद है कि हम जब कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हों तो उस प्रोसेस में हम ऐसी कंडीशंस को अप्लाई करें कि हमारे पास कम से कम वेस्ट बने। अब यहाँ पे
हमारे पास एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, कि हमने हाइड्रोजन बनाना है तो हम उसके लिए ऐसे मेथड को चूज़ करें जिसमें हमारे पास कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट एंड पे हमें मिले। यहाँ पे 2 मेथड दिए हुए, एक सोडियम थायोनाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज़ करते हुए हमारे पास हाइड्रोजन बन रही है जो कि हमारे पास मेन प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर भी बन रहा है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वाटर बाई प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला होगा। तो इस वजह से हमें ऐसे मेथड्स को यूज़ करना चाहिए जिसमें हमारे पास कम से कम वेस्ट बने। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमाइज एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी से मुराद है कि हम ऐसे मेथड्स को चूज़ करें, ऐसे प्रोसीजर के ज़रिए किसी केमिकल प्रोडक्ट को बनाएं जिसमें हमारे पास ज़्यादातर प्रोपोर्शन जो स्टार्टिंग मटेरियल की है वो प्रोडक्ट में चेंज हो। तो इससे मुराद है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, और एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को हम बेसिकली परसेंटेज यील्ड की सूरत में कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ब्यूटानॉल है और उसको हमने ब्रोमोब्यूटानॉल में अगर कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन है वो 100% है, लेकिन एटम इकोनॉमी हमारे पास 50% है, क्योंकि ब्यूटानॉल ब्रोमोब्यूटेन में कन्वर्ट हुआ है। बाकी हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स की तादाद भी उतनी है जितनी पहले थी। तो एटम इकोनॉमी हमें बताती है कि कितने रिएक्टेंट एटम्स जो हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमें ऐसे मेथड्स को यूज़ करना चाहिए जिसमें हमारे पास ज़्यादा रिएक्टेंट्स की ज़्यादातर अमाउंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड हमारे पास स्टेप है लेस हज़ार्डस केमिकल सिंथेसिस, कि हम ऐसे मेथड्स को चूज़ करें जिसमें हमारे पास ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स बने जिसका कम से कम मुज़र असरात हों इंसानों पर भी और इन्वायरमेंट पर भी। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइनिंग सेफ फॉर केमिकल्स, कि हम ऐसे केमिकल प्रोसेसेस को यूज़ करें जिसमें हमारे पास केमिकल प्रोडक्ट्स बने जो कि फुली इफेक्टिव हों। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी है एसिटानिलाइड और पैरासीटामोल की। तो एसिटानिलाइड एक टैबलेट यूज़ की जाती थी फीवर के लिए, कि जब किसी को बुखार होता तो उसके पेन को, उस दौरान जो पेन होती है तो उसको कम करने के लिए। लेकिन एसिटानिलाइड पेन को तो कम कर देती थी लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिसिटी को काज करती थी। तो फिर साइंटिस्ट ने इसके मुतबादिल एक मेडिसिन ईजाद की थी जो कि हमारे पास है पैरासीटामोल, जो कि आज भी यूज़ की जाती है। ये बहुत इफेक्टिव है, ये फीवर के दौरान पेन को तो कम कर देती है लेकिन कोई टॉक्सिसिटी काम नहीं करती। तो इससे हमें पता चलता है कि हम जब भी कोई केमिकल प्रोडक्ट को बनाएं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो है फ़ायदेमंद तो हो लेकिन नुकसानदेह ना हो, कम से कम टॉक्सिसिटी काज करें। नेक्स्ट है हमारे पास सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें रिएक्शन में सॉल्वेंट्स को यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर इनका यूज़ ज़रूरी हो, इस्तेमाल लाजमी हो, तो फिर हमें ऐसे सॉल्वेंट्स यूज़ करने चाहिए जो नॉन टॉक्सिक हों। जैसे कि यहाँ पे वाटर, आइसोप्रोपानॉल और साइरीन, ये 3 सॉल्वेंट्स हैं जिन्हें ग्रीन सॉल्वेंट्स कहा जाता है। ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है कि हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस को रूम टेम्परेचर पे रन करें और रूम प्रेशर पे ही, कि हमें उन्हें एनर्जी की ज़रूरत उसमें ना पड़े। उनके इट इंक्लूड इसमें शामिल है हमारे पास कि हम एनर्जी के इस्तेमाल को कम से कम करें, जैसे कि मैकेनिकल फ्रिक्शन, अनवांटेड हीटिंग और फ्लूइड ड्रैग। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीड स्टॉक, कि केमिकल रिएक्शन में हम जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो रीन्यूएबल सोर्सेज का हो। अगर रीन्यूएबल सोर्सेज का होगा तो हम उसे दोबारा रिसाइकिल करके उसे हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है नायलॉन फ्रॉम ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ बेंजीन, कि अगर हम नायलॉन को बेंजीन की बजाय अगर ग्लूकोज से बनाएंगे तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ग्लूकोज हम पौधों से हासिल करते हैं और वो ज़्यादा मकदार में हासिल कर सकते हैं बगैर इन्वायरमेंट में कोई भी टॉक्सिसिटी काज किए बगैर। सिमिलरली बायोडीजल फ्रॉम क्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग डेरिवेटिव्स, कि
कि अवॉइड यूजिंग ब्लॉकिंग और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स और एनी टेम्पोरेरी मॉडिफिकेशन इफ पॉसिबल। कि हम केमिकल प्रोडक्ट्स को किसी भी केमिकल प्रोसेस को इस तरह डिज़ाइन करें कि हमारे पास डेरिवेटिव्स जो हैं प्रोडक्ट के साथ डेरिवेटिव बन जाते हैं, तो वो डेरिवेटिव कम से कम बने, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो भी रिएक्टेंट्स को यूज़ करेंगे, तो बजाय इसके कि डेरिवेटिव बने वही रिएक्टेंट अगर हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास दी है कि हम डेरिवेटिव्स को कैसे इनहिबिट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सिलेक्शन ऑफ रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब यहाँ पे एग्जांपल डायग्राम में जो दी गई है वो है प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कि हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है हेप्टेन 2,7 डाइओल। इसको एक हाइड्रोक्सल ग्रुप, फर्स्ट जो हाइड्रोक्सल अल्कोहल ग्रुप हम इसके साथ अटैच है उसको हम कीटोन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन, अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो हमारे पास एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट भी बनेगी, लेकिन उसके साथ हमारे पास एक डेरिवेटिव भी उसका बन रहा है कि जिसमें हमारे पास सेकेंड हाइड्रोक्सल ग्रुप भी कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हमने इसको, हम चाह रहे हैं कि उसका डेरिवेटिव ना बने, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका ये होगा कि हम इसके जिस ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप को हम नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे कीटोन में, तो उसको हम किसी और ग्रुप में चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे Pg से मुराद, यहाँ पे Pg से मुराद प्रोटेक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, उसमें चेंज करने के बाद फिर अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास पहला ग्रुप कीटोन में चेंज हो जाएगा और दूसरा सेम ही रहेगा। बाद में हम इसकी डी प्रोटेक्शन करेंगे, DP, उस फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करके हम फर्स्ट वाला ग्रुप ले आएंगे तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट बनेगा और डेरिवेटिव नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्टेंट कम से कम यूज़ होगा। और वो रिएक्टेंट जो डेरिवेटिव बनाने के लिए यूज़ होगा वही, उस डेरिवेटिव बनाने के लिए यूज़ होना था वही अब हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा मिकदार में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि कैटालिस्ट जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो अगर हम कैटालिस्ट को किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पास केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमारे पास डिज़ाइन केमिकल एंड प्रोडक्ट्स टू डिग्रेड आफ्टर यूज़। ऐसे केमिकल और प्रोडक्ट को हम बनाएं, केमिकल प्रोसेस के दौरान हमारी कोशिश हो कि ऐसे केमिकल प्रोडक्ट बने जिनको अगर हम इस्तेमाल करने के बाद अगर उनको डिस्पोज कर दें तो वो फ़ौरन डिग्रेड हो जाए। जैसे कि हमारे पास इंसेक्टिसाइड DDT है और प्लास्टिक है, ये डिग्रेड नहीं होते जल्दी, ये 100 साल तक ज़मीन में पड़े रहते हैं लेकिन जल्दी डिग्रेड नहीं होते। तो ऐसे केमिकल्स की प्रोडक्शन को हमें कम से कम करना चाहिए। 11 पॉइंट है हमारे पास रियल टाइम एनालिसिस फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन। कि पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमें केमिकल प्रोसेस जब कोई भी चल रहा हो तो हम उसके स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसको एनालिसिस करें कि इसके दौरान कहीं हैज़ार्डियस सब्सटेंस तो नहीं बन रही। तो हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? उसकी टेम्परेचर और pH को चेंज करके। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमाइज़ द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स। कि हम किसी भी केमिकल प्रोसेस में सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ऐसे चूज़ करें या फिर कोई अगर सब्सटेंस है तो उसकी ऐसी स्टेट को यूज़ करें जिससे हमारे पास कम से कम एक्सीडेंट होने का ख़तरा हो। एक्सीडेंट से मुराद कि आग लगने का ख़तरा हो या फिर कोई और नुकसान का बायस बन सके। जैसे कि उन्होंने कहा रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कि अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान दें, अगर हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिप्लेस कर दें पॉलीस्टाइरीन शीट्स, तो इससे हम ये हमारे पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ कर देती है। आई होप कि आपको अब ग्रीन केमिस्ट्री की समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।